नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। कद तहकीक तबय्यना, वाज़िया हो गई रुश्दु हदायत, मिनल गई गुमराही से। अमन पस जो यकफुर इनकार करे बित्तागूत तागूत का, व युमिन और ईमान ले आए बिल्लाहि अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसका तो मजबूत पकड़ लिया उसने बिलउर्वती कड़ा उसका मजबूत, लनफिसामा नहीं टूटेगा लहा इसके लिए, वल्लाहु अल्लाह समीउन अलीम बहुत ज़्यादा सुनने वाला बहुत ज़्यादा जानने वाला है। बेशक फरमाया दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बिलाशुबा हदायत गुमराही से साफ वाज़िया हो चुकी। फिर जो कोई बातिल माबूद का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो यकीनन इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जिसे किसी सूरत टूटना नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। बेशक ये आयत करीमा दीन इस्लाम के कामिल होने की दलील है, और इसमें इस बात का बयान है कि दीन इस्लाम की सदाकत के दलाइल और बराहीन वाज़िया हैं, इसलिए ज़रूरत ही नहीं कि किसी को इसमें दाखिल होने पर मजबूर किया जाए। अगर कोई शख्स इसमें दाखिल होता है तो ये इसकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने इसे हक़ कबूल करने की तौफ़ीक दी, और अगर वह कुफ़र की राह इख्तियार करता है तो गोया अल्लाह ने इसके दिल की रोशनी छीन ली और इसकी आँख और कान पर मोहर लगा दी। अब अगर ऐसे आदमी को इस्लाम में मजबूर करने पर मजबूर भी किया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हक़ कबूल करने के तमाम रास्ते जो हैं वो मसदूद हो चुके। आगे फरमाया कि दीन इस्लाम आने के बाद लोग दो जमातों में बढ़ गए। एक जमात ने इस्लाम कबूल किया और तागूत का इनकार किया, और उसने दीन की असल और बुनियाद को मजबूती से थाम लिया, और दूसरे लोगों ने कुफ़र की राह इख्तियार की और तागूती ताकतों से रिश्ता इस्वार किया, तब वो हलाक हो गए। इस्तग़फ़ार। तारीख़ शाहिद है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने जब भी कोई शहर या इलाका फ़तह किया तो वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि इन्हें इख्तियार दिया गया अगर वो चाहें तो अपने दीन पर रहें और जिज़िया दें। इस्लामी हुकूमत इनकी हिफाजत करेगी। जहाज़ से मुतल्लिक़ आयात का तत्बा करने से मालूम होता है कि इसकी गर्ज़ और गायद ये है कि इस्लामी हुकूमत को दुश्मनाने इस्लाम की साजिशों से महफूज कर दिया जाए, अल्लाह का दीन गालिब हो, शरीयत इस्लामिया का नफाज हो, और किसी दुश्मन की तरफ से ख़तरा हो तो इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से दफ़ा में पेश कदमी की जाए। इसलिए बाद लोगों का यह ख़्याल है कि ये आयत जहाद के ज़रिए मनसूख है, ये सही नहीं। इसी तरह मुर्तद का कत्ल भी इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए कि इस्लाम में दाखिल होने पर किसी को मजबूर नहीं किया जाता, लेकिन जब एक शख्स अपनी मर्ज़ी से इसमें दाखिल हो गया तो अगर वो चोरी करेगा तो शरीयत के मुताबिक इसका हाथ काट दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा होकर ज़िना करेगा तो इसे रिजम कर दिया जाएगा, ताकि मुस्लिम माशरे को इसकी और इस जैसों की अनारकियों और शर और फसाद से बचाया जाए। इसी तरह हाकिम वक्त का ये फ़र्ज़ है कि अगर कोई शख्स दोबारा कुफ़र कबूल कर ले तो उसे कत्ल कर दे, ताकि मुस्लिम माशरे को मजहबी इंतशार से बचाया जाए, क्योंकि मुर्तद को भी कत्ल करने का हुक्म है। अगर कोई दीन इस्लाम में दाखिल होकर तो फिर जाता है तो उसकी सज़ा उसको कत्ल करना है, ताकि उसको देखकर और लोग भी बरगश्ता ना हो इस्लाम से, क्योंकि जो कुफ़ारे मक्का थे वो अपने जैसों को कहते कि तुम इस तरह करो कि सुबह को ईमान ले आओ और शाम को दीन से फिर जाओ, ताकि तुम्हें देखकर और लोग भी बरगश्ता हों, यानी और लोग भी इस तरह करें। तो इसीलिए उनकी सज़ा जो है वो मौत है। तागूत से मुराद जो है वो किसी भी चीज़ का अपनी हद से आगे बढ़ जाना है,
تمام باطل معبود طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا گیا۔ استغفار۔ شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہتے ہیں۔ جو شخص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں۔ باغ کے وسط میں ایک ستون ہے اور اس ستون کے اوپر والے حصے پر ایک حلقہ ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ اتنے میں ایک خادم آیا، اس نے میرے کپڑے اٹھائے تو میں اس ستون پر چڑھ گیا اور اس حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب میں جاگا تو اس وقت تک میں اس حلقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے، وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ الوسط الوثقی یعنی مضبوط کڑا ہے، اور اے عبداللہ تم اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضبوط کڑے کو تھامنے کی توفیق دے، اور یہ مضبوط کڑا جو ہے یہ قرآن ہے، جس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے گا تو اس نے ایسے جیسے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، کیونکہ قرآن کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا مومن کے ہاتھ میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کن میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ ہماری کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہمارے زندہ رہنے کی اور ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، پورا طریقہ اس میں درج کر دیا گیا۔ کیا تم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کیا کرو گے تو دوزخ میں ٹھکانہ ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ سارے احکام آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ کوشش کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔